अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रफ़ीक। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल में हम केमिस्ट्री के मुतल्लिक़ डिस्कस करेंगे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर BSc या BS केमिस्ट्री को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसका सिलेबस को देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर दे सकते हैं। तो स्टार्ट में हम चलते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री की एक शाख है जो डील करती है स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मीन जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री का नाम देते हैं। और इससे मुतल्लिका कार्बन और हाइड्रोजन से जो और कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को हम किसका नाम देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो यहाँ से एक बात वाज़ेह हो रही है, वो क्या है, वो ये है कि जो ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन का होना ज़रूरी है। मीन बेसिकली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है, दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, और ऐसे कंपाउंड जो विदाउट क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। तो जब मैं एक लिखूंगा वो क्या जी, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। मीन कि ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट only carbon and hydrogen atoms are known as hydrocarbons। उसके बाद इस एग्जांपल क्या है जी, अल्कोहल है, ईथर है, इनको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एग्जांपल्स है। तो हम डायरेक्टली मैं अब टॉपिक की तरफ जाता हूँ, वो है जी बॉन्ड। व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड क्या है जी। एक्चुअली जो बॉन्ड है ये फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान, दो एटम के दरमियान, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम टू मॉलिक्यूल, या ऐसा कह लें ऐसी कशिश की कुव्वत जो दो एटम को आपस में बांध के रखती है, या दो एलिमेंट को या दो मॉलिक्यूल को जो आपस में बांध के रखती है, उसको बोलते हैं जी बॉन्ड। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, इसको हम कहते हैं बॉन्ड। मीन ये वो फोर्स है जो दो हाइड्रोजन को आपस में बांध के रखती है, इसको बोलते हैं जी बॉन्ड। अब सवाल ये है कि कोई भी एटम है या एलिमेंट है, वो बॉन्ड क्यों बनाता है, बॉन्ड बनाने की वजह क्या है। तो बुनियादी तौर पे कोई भी एटम है या एलिमेंट है, वो बॉन्ड इसलिए बनाता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मजबूत करने के लिए, अपने में स्टेबिलिटी लाने के लिए, मजबूती करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 8th ए ग्रुप है एलिमेंट्स, जिसमें नोबल गैसेस हैं, और जो नोबल गैसेस हैं ये मोस्ट स्टेबल गैसेस हैं इन द पीरियोडिक टेबल। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। मीन जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते हैं, ना ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ना ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये कहते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबल गैसेस सबसे ज़्यादा स्टेबल गैसेस हैं। तो इसी तरह कोई भी एटम है या एलिमेंट है अपने आप को नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेने के लिए इलेक्ट्रॉन देता भी है और इलेक्ट्रॉन लेता भी है। मीन कुछ एटम, कुछ एलिमेंट क्या करते हैं, कटायन की फॉर्म में स्टेबल होते हैं और कुछ किस फॉर्म में, अनायन की फॉर्म में स्टेबल होते हैं। तो
तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो वो कटायन बन जाते हैं या वो अनायन। मीन क्या है कि अपने आप का आउटर मोशन मुकम्मल करने के लिए, वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने से उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल हो जाता है अपनी मतलब रिक्वायर्ड के मुताबिक। तो वो इलेक्ट्रॉन दे के कुछ एलिमेंट और कुछ एटम और कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल करते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे दूँ आपको। कोई भी इंसान है, वो बिजनेस क्यों स्टार्ट करता है? बिजनेस स्टार्ट करने की वजह क्या है? एक्चुअली कोई भी इंसान है वो अपने आप को मजबूत करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, मजबूती लाने के लिए। तो इसी तरह जो एटम हैं या एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके वो अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस जैसी बनाने के लिए वो कहते हैं ऐसा करते हैं। सपोज अगर मिसाल के तौर पे सोडियम है, इसके वैलेंस शेल में जी 11 इलेक्ट्रॉन। अब क्या कहता है? ये चाहता है कि मैं नोबल गैस जैसा स्टेबल बन जाऊं। तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम कटायन और 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास है जी 10 इलेक्ट्रॉन। ये 10 इलेक्ट्रॉन, इसी जो नियॉन है उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दोनों क्या है? उसकी तरह स्टेबल मॉलिक्यूल अब बन चुका है। इसी तरह जो क्लोरीन है या फ्लोरीन है, इनके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। इनको मजीद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है नोबल गैस बनने के लिए। तो वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने रिलीज किया है ये क्या करेगा? ये वहाँ से एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनेगा? क्लोराइड आयन बन जाएगा। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस जैसी बन चुकी है। तो ये क्या होगा? मीन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कटायन की फॉर्म में, ये इलेक्ट्रॉन लेके अनायन की फॉर्म में अपने आप को स्टेबल कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर के बॉन्ड के अंदर जो मेन चीज़ है वो स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या करने के लिए? अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, नोबल गैस बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन देते भी हैं और इलेक्ट्रॉन